वेलकम टू माई चैनल रिव्यू टून्स हिंदी स्टोरीज एंड राइम्स। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक शांत नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बूढ़ा कछुआ रहता था जिसका नाम था धर्मू। धर्मू बेहद समझदार और धैर्यवान था। उसकी चाल धीमी थी लेकिन सोच गहरी थी। जंगल के बाकी जानवर अक्सर उसकी धीमी चाल का मजाक उड़ाते थे। अरे धर्मू काका, जब तक आप यहाँ से वहाँ पहुँचोगे तब तक तो साल बदल जाएगा। खरगोश चिढ़ाता। हमें तो लगता है घोंघा भी आपसे तेज चलता है। मेंढक ठहाका लगाते। धर्मू मुस्कुराता और शांत स्वर में कहता, बेटा, जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से पहुंचना। धर्मू को दुनिया देखनी थी। वह जानता था कि नदी के पार एक विशाल जंगल था जहां पहाड़ थे, झरने थे और रंग बिरंगे फूलों से भरी घाटियां थीं। उसने तय कर लिया कि वह भी एक दिन वहां जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। एक सुंदर सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें नदी के पानी पर झिलमिला रही थीं, धर्मू ने अपनी पीठ पर एक छोटी सी पोटली बांधी जिसमें कुछ फल और एक पानी की थैली थी। वह धीरे धीरे अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटे थे, कहीं ऊबड़ खाबड़ पत्थर। तेज धूप थी और कभी कभी बारिश भी। मगर धर्मू रुका नहीं। हर बाधा के सामने वह खुद से कहता, धीरे चलो लेकिन चलते रहो। रास्ते में धर्मू की मुलाकात एक तेजतर्रार चींटी से हुई। चींटी ने उसे देखा और हंसते हुए बोली, कछुआ भाई, इस रफ्तार से तो तुम कभी जंगल पार नहीं कर पाओगे। धर्मू मुस्कुराया और बोला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी ने मजाक में कहा। देखना, मैं तुमसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी। और वह फुर्र से भाग निकली। लेकिन धर्मू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वही चींटी एक पानी के छोटे गड्ढे में फंस गई थी और छटपटा रही थी। धर्मू ने अपनी लंबी गर्दन बढ़ाई और उसे बाहर निकाल दिया। चींटी शर्मिंदा होकर बोली, मुझे अपनी तेजी पर घमंड नहीं करना चाहिए था। आज तुम्हारे धैर्य ने मेरी जान बचाई। जैसे जैसे धर्मू आगे बढ़ा, रास्ते कठिन होते गए। एक दिन उसे एक ऊंचा पहाड़ मिला जिसे पार करना बेहद मुश्किल था। छोटे जानवर तो फुर्ती से चढ़ जाते, लेकिन धर्मू धीरे धीरे कदम कदम ऊपर चढ़ता रहा। रात हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन धर्मू ने हार नहीं मानी। उसने एक चट्टान के नीचे शरण ली और सुबह फिर से चढ़ाई शुरू की। कई जानवर जो तेजी में ऊपर चढ़े थे थककर नीचे गिर गए। लेकिन धर्मू की स्थिरता ने उसे आखिरकार पहाड़ के शिखर तक पहुंचा दिया। वहां से उसने पहली बार अपने सपनों का जंगल देखा, घना, हरा भरा और सुंदर। धर्मू की आंखों में चमक आ गई। उसकी धीमी चाल ने उसे जीत दिलाई थी। जंगल में पहुंचने के बाद धर्मू ने देखा कि वहां के जानवर आपस में बहुत लड़ते रहते थे। कोई पानी के लिए झगड़ता तो कोई फल के लिए। धर्मू ने उन्हें समझाया, अगर तुम सब मिलकर काम करोगे तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। अकेले लड़ने से अच्छा है मिलकर खुश रहना। धीरे धीरे धर्मू की बातें जानवरों को समझ में आने लगीं। उन्होंने आपस में मिल बांट कर रहना शुरू कर दिया। धर्मू सबका प्रिय बन गया। अब वही जानवर जो पहले तेजी और ताकत पर घमंड करते थे, धर्मू से सलाह लेने आने लगे। कुछ महीनों बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। उन्होंने धर्मू को जंगल का मार्गदर्शक घोषित किया। धर्मू की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत, धैर्य और दया ने उसे वहां तक पहुंचाया था जहां सभी उसे सम्मान देते थे। धर्मू ने सभा में कहा, अगर तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो धैर्य, मेहनत और दूसरों की मदद को कभी मत भूलो। जल्दी में केवल गलती होती है,
लेकिन धैर्य से मंजिल पाई जाती है। शिक्षा। धैर्य से ही सफलता मिलती है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। अहंकार से हमेशा दूर रहो। लक्ष्य बड़ा हो तो सफर की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए।